जादुई टोकरी। सीमा एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसे सभी जानवरों से बहुत प्यार था। वह किसी भी जानवर को किसी तकलीफ में देखती तो उसकी मदद करती। सीमा के घर में बहुत सारी टोकरियां थीं। सीमा उन टोकरियों को रोज सजा कर रखती और उसके घर में उन सभी टोकरियों में जानवर पाल कर रखती, जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, तोता और भी बहुत सारे। वो अपने सभी जानवरों को उन टोकरियों में रखती और उनके साथ बहुत खेलती। सीमा के घर को सब छोटा चिड़ियाघर कहते थे। एक दिन सीमा बाजार जा रही थी। रास्ते में उसे बिल्कुल छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिखाई दिया, जिसकी अभी आंखें भी नहीं खुली थी। सीमा जल्दी से जाकर उसे उठा लेती है और कहती है, ये कितना प्यारा है, लेकिन इसकी माँ कहाँ होगी? कहीं दिखाई नहीं दे रही। वह उस बच्चे की माँ को बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे वह नहीं मिलती। वो उसे अपने घर ले जाती है, लेकिन उसके पास उसके लिए कोई टोकरी नहीं होती। वह उसके लिए बाजार में बहुत सारी टोकरी देखती है, लेकिन उसे कोई भी टोकरी पसंद नहीं आती। वह मायूस हो जाती है और घर वापस आ रही होती है। तभी उसे मंदिर के बाहर एक बहुत ही सुंदर टोकरी दिखाई देती है, जो उसे बहुत पसंद आ जाती है। कितनी सुंदर टोकरी है, लेकिन इसे कौन छोड़ गया? मैं पंडित जी से पूछकर ये टोकरी घर ले जाती हूँ। सीमा मंदिर के अंदर जाती है और पंडित जी से पूछती है, पंडित, क्या मैं ये टोकरी ले जाऊं? हाँ बेटिया, वैसे भी ये यहाँ पड़ी है, इसे कौन छोड़ गया पता नहीं, तुम इसे ले जाओ। अब सीमा वो टोकरी घर ले जाती है और उसमें छोटा सा बिस्तर लगाती है और उस कुत्ते के बच्चे को उसमें रखती है। जैसे ही वो बच्चे उस टोकरी में जाता है, वह इंसान की भाषा बोलने लगता है और बाहर आते ही फिर से वैसा ही हो जाता है। सीमा चौंक जाती है और सोचती है, ये कैसी टोकरी है? एक काम करती हूँ, किसी और जानवर को इसमें डालती हूँ। सीमा अपनी बिल्ली को उस टोकरी में रखती है। जैसे ही बिल्ली उस टोकरी में जाती है, वे भी इंसानों की भाषा में बात करने लगती है। अब सीमा समझ जाती है कि ये टोकरी कोई एक कमाल है और सीमा उस टोकरी को संभाल कर रखती है और उस डॉगी के लिए दूसरी टोकरी तैयार करती है। लेकिन जब भी सीमा को किसी जानवर से बात करनी होती, तो सीमा उन्हें उस टोकरी में डाल देती। सीमा को बहुत अच्छा लगता है जब जानवर सीमा को अपने मन की बात बताते हैं। एक दिन पड़ोसी सीमा के बिल्ली को और सभी जानवरों को बात करते देखता है। वह सोचता है, सीमा के पास जो जानवर है वह बोल सकते हैं, क्यों ना मैं इन जानवरों को चुराकर चिड़ियाघर में बेच दूं? मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि बोलने वाले जानवर किसी ने नहीं देखे होंगे। अब पड़ोसी सीमा के जानवरों को चुराने का प्लान बना लेता है और गलती से उस दिन सीमा उस जादुई टोकरी को जानवरों के पास ही भूल जाती है। अब रात को पड़ोसी चुपके जानवरों को चुराने लगता है। जैसे ही वह जानवरों को चुराने के लिए सबसे पहले बिल्ली को हाथ लगाता है, वह बिल्ली बन जाता है और उसको देखकर सारे जानवर आवाज करने लगते हैं। सीमा भागकर वहां आती है। क्या हुआ? तुम सब इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो? इतने में उसकी नजर दूसरी बिल्ली पर पड़ती है और सीमा सोचती है, ये कहाँ से आई है? वह उस बिल्ली को टोकरी में बिठाती है और उससे पूछती है, कौन हो तुम? मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मैं तुम्हारे जानवरों को चोरी करने के लिए आया था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं बिल्ली बन गया। इतने में टोकरी में से आवाज आती है, ये सब मैंने किया है। सीमा उस बिल्ली को उस टोकरी में से निकालती है और टोकरी अंदर लेकर जाती है और कहती है कि वो उस बिल्ली को फिर से इंसान बना दे। टोकरी सीमा की बात मान जाती है और बिल्ली को वापस से इंसान बना देती है। पड़ोसी सीमा से माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो सीमा, अब मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा और ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। सीमा उसे जाने देती है
और उस टोकरी की सुरक्षा करती है और उसे सुरक्षित रख देती है।